जंगल वाले बाबा नमो नमः। 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 सक्षम और युवा होने के बाद भी इतना परिश्रम, इतना श्रम और इतना काम करने के बाद भी मनुष्य मंजिल तक क्यों नहीं पहुंचा? लगता है कहीं ना कहीं कोई कमी है। इसी से मालूम पड़ता है सिर्फ श्रम करने से, परिश्रम करने से साध्वी की सफलता नहीं है, साध्य नहीं मिलता है। सिर्फ काम करने मात्र से कल्याण नहीं होता है। मतलब काम कल्याण के लिए कैसे करे, इसको समझने की आवश्यकता है। हमें अपने कमियों को देखने की आवश्यकता है। चिंतन करना, तुमने कितने काम किया, कितने प्रकार का काम किया। मुझे लगता है सामान्य जनता से जनरल मैनेजर बनना बहुत आसान है, और इतना ही नहीं, डायरेक्टर ऑफ जनरल बनना भी बहुत आसान है। कलेक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर आदि पदों को हासिल करना बहुत आसान है। लेकिन सर्वमान्य और समझदार बनने के बाद भी सामान्य बनकर के जीवन जीना बहुत दुर्लभ है। संत सर्वमान्य होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है, समान रूप से सबको सन्मार्ग दिखाने वाला होता है। इतना ही नहीं, सबको दिशा देने वाला होता है। ऐसे सर्वमान्य और सर्वश्रेष्ठ संसार के और देश के विभूति बनने के बावजूद भी वह सामान्य जीवन जीता है, जन जन का जीवन जीता है। आज आप लोगों ने आज मुझे मेरी आंखें खोलने का प्रयास किया। आज आपने मुझे एहसास कराया है कि अभी आप बहुत धीमे गति से चल रहे हैं, आपकी मंजिल बहुत लंबी है और समय कम है। अभी आप अपने गति में और अधिक तीव्रता लाने की आवश्यकता है। 54 साल की उम्र और जो अभी यात्रा हो चुकी है, लेकिन इतने के लिए मैंने इस संयम को धारण नहीं किया। मैंने अपनी कम समय में एक साथ अनेक नहीं असंख्य काम करने का प्रयास किया और करोड़ों लोगों का कल्याण किया। अनेक प्रकार के काम करने के अनेक प्रकार के मुकाम और मंजिल तक पहुंचा, लेकिन संतुष्टि नहीं है। आज आपने पुनः मेरे लिए ऐसे संकेत दिया, उससे मेरी आंखें खुल गई। आपने कह दिया आपके 54 साल निकल चुके हैं। आज जन्म लेकर के आपका 54वां साल है। आपने 54 बरसात को देखा है, लेकिन जितने गति से काम होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। आपने 54 साल बताने के बाद, लेकिन मुझे अब 54 साल नहीं दिख रहे हैं, मुझे बचे हुए दिन दिख रहे हैं। कितने दिन बचे हैं और काम कितना बचा हुआ है। महापुरुष सब कुछ पाने के बाद भी सामान्य बनकर के जन जन का जीवन जी करके अपने जन्म जीवन को सार्थक कर लेते, जन्मदिन मनाते हैं। बंधुओं, याद रखना, आज मुझे अब लगता है 54 साल तो इस मनुष्य पर रह के निकल चुके हैं, अब 54 साल नहीं है, इतना याद है। कितने बचे हैं, उन दिनों को कैसे सार्थक करे, और वैसे मैं प्रयास करता रहता हूं। मैं तब के लिए बारिश में खड़ा हो जाता हूं, साधना के लिए, और हिंस्र पशुओं के बीच में बैठा रहता हूं, लेकिन चिंतन करता रहता हूं। घनघोर जंगलों में अंधेरे रात में, अमावस्या की अंधेरी काली रात में जब रहता हूं, उन सब में प्रतिदिन प्रतिक्षण मैं अनेक प्रकार की ऊंची ऊर्जा
और ऊंचे सोच के साथ प्रतिदिन प्रतिक्षण जन्मोत्सव मनाने का सार्थक प्रयास करता हूं। लेकिन तुम्हें साल में एक बार याद आती है हमारे जन्मोत्सव। मैं तो प्रतिदिन प्रतिक्षण जन्मोत्सव मनाता हूं। मेरा प्रतिदिन प्रतिक्षण नित्य नया काम करके मैं जन्मोत्सव मनाता हूं। नई ऊर्जा के साथ कर्मों को आगे बढ़ा करके जन्मोत्सव मनाता हूं। महापुरुष प्रतिदिन जन्मोत्सव मनाते हैं। बंधुओं, मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, आज का दिन वास्तव में हम लोगों के लिए आंखें खोल देने वाले दिन है कि महापुरुषों ने अपने हर काम के माध्यम से अपने कल्याण किया है। और हमारा हर काम, हर कदम उठाना कल्याण के लिए कारण होना चाहिए। यदि हमारा हर काम, हर कदम दूसरों के काम आता है, हमारा कल्याण के काम आता है, तो ही समझ लेना हमारा जन्म लेना सार्थक हो गया। यदि हम दूसरों के कष्ट के लिए कारण बन जाते हैं, दूसरों के औरों के कल्याण के लिए कारण बन जाते हैं, तो हमारा जन्म कभी सार्थक नहीं हो सकता। संपन्न होने मात्र से तुम्हारा जीवन न सफल हो सकता है, न सार्थक हो सकता है। बस यदि तुम अपने जीवन को, श्रम को, परिश्रम को, अपने काम और कर्म को सफल बनाना चाहते हो, तो दूसरों के काम आने का संकल्प करना। अब दूसरों के कष्ट के लिए कारण नहीं बनना, तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। तुम दूसरों को कष्ट दे करके भी अपना समय निकाल सकते हो, और तुम दूसरों को कष्ट दूर करके भी। बताओ, मनुष्य जीवन की सार्थकता किसमें है? तुम दूसरों को कष्ट दे करके भी, जीवन पर्यंत सबको कष्ट दे करके भी अपने जीवन के समय को, काल को निकाल सकते हो, और स्वयं कष्ट में रह करके भी सबको कष्ट को दूर कर सकते हो। बताओ, जीवन की सार्थकता किसमें है? दूसरों को कष्ट दूर करने में, क्या दूसरों को कष्ट देने में? लेकिन हमने किया क्या है, ये देखने की आवश्यकता है। आप ये बता दो, तुमने जीवन में कितनों को कष्ट दिया और कितनों को कष्ट दूर किया? लिस्ट बनाओ तो मालूम पड़ेगा तुम्हें। आज मेरे को सामने बहुत गंभीर लोग बैठे हैं। हमारे शर्मा जी, जो बैंक के जनरल मैनेजर रह करके नीचे आए हैं, और अनेक प्रकार के बेंगलोर से भी लोग यहाँ पर आए हैं। प्रकाश जी मोदी यहाँ पर हैं, अनेक लोग यहाँ पर उपस्थित है। और विशेष करके आज हमारे जन्मदिवस के उपलक्ष्य में हम जिस स्कूल में, हाई स्कूल में, के कर्नाटक शिक्षण समिति हाई स्कूल जुगुल में हम लोग साथ में पढ़ते थे, ऐसे निर्मला भी यहाँ पर उपस्थित है। बंधुओं, मैं ये कहना चाहूँगा, संपन्नता समाज, जाति, किसी के कल्याण के लिए कारण नहीं बनते हैं। उससे जीवन सार्थक नहीं हो सकता है। याद रखना, यहाँ से संकल्प करके जाना आप सब लोगों के लिए, हम किसी को कष्ट नहीं देंगे, किसी के कष्ट दूर करके अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाएंगे। हमें पैसा नहीं चाहिए। मैं कहना चाहूंगा, तुम्हारे पास कुछ हो या न हो, लेकिन तुम्हारे पास अपने हृदय में करुणा के बना के रखना, सबके कष्ट को दूर करने का प्रयास करना, यदि तुम अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हो तो। हर कर्म पर सोचना, मेरे निमित्त कष्ट तो नहीं हो रहा है किसी को। मैं सच कह रहा हूं, मेरे को लगता है कोई मेरे से मिलने के लिए आया है और वह देख रहा है मैं इस किसी काम में व्यस्त हूं, मैं आहार में व्यस्त हूं, लेखन में, चिंतन में व्यस्त हूं, और उनको कष्ट हो रहा है, देरी हो रही है, मुझे आहार करने की भी इच्छा नहीं होती है, क्योंकि सामने वालों का कष्ट दूर करो। बंधुओं, महापुरुष, संत, सत्पुरुष खाने के लिए नहीं जीते हैं, सबको जीवन जिलाने के लिए जीवन जीते हैं। मेरे लिए दूसरों का कष्ट असहनीय होता है। मुझे कितने भी कष्ट हो जाए उसका पीड़ा नहीं होती है। चिंतन करना। आज एक बात बता रहा हूं आप लोगों के लिए कि आप इतने श्रम, परिश्रम और इतने काम करने के बाद भी अपने मुकाम तक क्यों नहीं पहुंचे, मंजिल तक क्यों नहीं पहुंचे?
आप सफलता चाहते हो क्या सार्थकता चाहते हो? बोलो। मनुष्य काम कर रहा है, कितना अंतर है। प्रभु रामचंद्र, भगवान महावीर, पांडव, भगवान नेमिनाथ से लेकर के जितने भी महापुरुष, संत, सत्पुरुष, दार्शनिक, चिंतक, लेखक हुए हैं, सभी काम करते हैं और सामान्य जनता भी काम करती है, पशु पक्षी भी काम करते हैं, श्रम करते, परिश्रम करते हैं। लेकिन संत सत्पुरुषों का जीवन सार्थक होता है और इनका परिश्रम निरर्थक होता है। कारण क्या है? आप लोग याद रखना, संसार में अनेक प्रकार के लोग होते हैं, ध्यान से सुनना, नए नए चिंतन देता हूं आप लोगों के लिए। महापुरुष, संत, सत्पुरुष, उनका जीवन सार्थक होता है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि वो हर काम सुसोच के साथ करते हैं। कोई भी काम करते हैं, कोई भी कदम उठाते हैं, चाहे शत्रु हो या मित्र हो, अपने हो या पराये हो, किसी भी स्थिति परिस्थिति में क्यों ना हो, कष्ट में हो, सत्ता में हो, किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, हर काम किसके साथ करते हैं? सुसोच के साथ करते हैं। और सामान्य जनता षड्यंत्र के साथ करती है। बस दोनों में अंतर है। तो आज तक जो भी काम किया है षड्यंत्र के साथ, और सत्पुरुष काम करते थे किसके साथ? सुसोच के साथ। इसलिए वह सर्वमान बनते हैं, इसलिए वह हर काम में सफल होते हैं, इसलिए हर काम हर कदम उनका सार्थक होता है। तुम षड्यंत्र के साथ काम करके सफल तो हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारा जीवन सार्थक नहीं हो सकता। तुम अपने शादी करने में सफल हो सकते हो, पैसे कमाने में सफल हो सकते हो, और परीक्षा में पास होने में सफल हो सकते हो, मकान बनाने में सफल हो सकते हो, किसी को जेल भेजने में सफल हो सकते हो, किसी की संपत्ति को छीनने में सफल हो सकते हो। सफल होने मात्र से तुम्हारा जीवन सार्थक नहीं होगा, याद रखना। आज को सुशिक्षितों को ये समझने की और समझाने की आवश्यकता है। 54 साल तो इस मनुष्य पर रह के निकल चुके हैं, अब 54 साल नहीं है, इतना याद है। कितने बचे हैं, उन दिनों को कैसे सार्थक करे, और वैसे मैं प्रयास करता रहता हूं। मैं तप के लिए बारिश में खड़ा हो जाता हूं, साधना के लिए, और हिंस और पशुओं के बीच में बैठा रहता हूं, लेकिन चिंतन करता रहता हूं। घनघोर जंगलों में अंधेरे रात में, अमावस्या की अंधेरी काली रात में जब रहता हूं, उन सब में प्रतिदिन प्रतिक्षण मैं अनेक प्रकार की ऊंची ऊर्जा और ऊंचे सोच के साथ प्रतिदिन प्रतिक्षण जन्मोत्सव मनाने का सार्थक प्रयास करता हूं। लेकिन तुम्हें साल में एक बार याद आती है हमारे जन्मोत्सव। मैं तो प्रतिदिन प्रतिक्षण जन्मोत्सव मनाता हूं। मेरा प्रतिदिन प्रतिक्षण नित्य नया काम करके मैं जन्मोत्सव मनाता हूं। नई ऊर्जा के साथ कर्मों को आगे बढ़ा करके जन्मोत्सव मनाता हूं। महापुरुष प्रतिदिन जन्मोत्सव मनाते हैं। बंधुओं, मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, आज का दिन वास्तव में हम लोगों के लिए आंखें खोल देने वाले दिन है कि महापुरुषों ने अपने हर काम के माध्यम से अपने कल्याण किया है, और हमारा हर काम हर कदम उठाना कल्याण के लिए कारण होना चाहिए। यदि हमारा हर काम हर कदम दूसरों के काम आता है, हमारा कल्याण के काम आता है, तो ही समझ लेना हमारा जन्म लेना सार्थक हो गया। यदि हम दूसरों के कष्ट के लिए कारण बन जाते हैं, दूसरों के औरों के कल्याण के लिए कारण बन जाते हैं, तो हमारा जन्म कभी सार्थक नहीं हो सकता। जंगल वाले बाबा नमो नमः। जंगल वाले बाबा नमो नमः। जंगल वाले बाबा नमो नमः।
जंगल वाले बाबा